नमस्कार, काशी के दशाश्वमेध घाट से आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सब निगाहें आजकल काशी पर टिकी हुई है, क्योंकि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ज्ञानवापी में क्या हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्वे पूरा हो चुका है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 हफ्ते में यह तय किया जाए कि वर्शिप एक्ट के तहत ये प्ली मेंटेनेबल यानी अदालत में दाखिल करने लायक है या नहीं। और इस बीच बहस हो रही है कि ज्ञानवापी का इतिहास क्या है और वो इतिहास क्या ज्ञानवापी का भविष्य सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका होगी। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है हकीकत सामने आनी चाहिए। आखिर हकीकत है क्या, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दशाश्वमेध घाट से हमारे साथ इस मामले के मुदीर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से सब जुटेंगे। आइए जरा शुरुआत करते हैं। ओझा जी हमारे साथ हैं, ब्रजभूषण ओझा जी ट्रस्टी हैं विश्वनाथ टेम्पल के। आसिफ जी भी हैं। सर, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। इतिहास में अगर देखा जाए, क्योंकि ज्ञानवापी को इतिहास के आईने में देखे बिना आज की हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर भारतीय पुराणों में क्या जिक्र है, क्या कहा गया है उसके बारे में? देखिए, भारतीय पुराणों में जो ज्ञानवापी है वो ज्ञानवापी का 2 तरह से वर्णन है। ये तो है कि जब यहाँ गंगा जी नहीं थी, बाबा शंकर, बाबा भोले जब आए तो उनका अभिषेक करने के लिए ईशान देवता ने उस कूप का खनन किया अपने त्रिशूल से और उसके द्वारा उनका स्नान कराया, अभिषेक किया, इसलिए उसका नाम ज्ञानवापी है। दूसरा, उसी वापी पर भगवान ने माता पार्वती को ज्ञानोपदेश दिया, इसलिए भी उसको ज्ञानवापी कहते हैं। पुराणों में यहाँ तक वर्णित है कि वह जो ज्ञानवापी का जल है वो ज्ञान का द्रव रूप है। इसीलिए जो भी उस वापी के जल का पान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो ज्ञानवापी है उसका अत्यंत महत्व है। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा कि आज जो ज्ञानवापी है, हो सकता है पहले और बड़ा स्थिति में रहा हो, जो कि संकुचित हो गया। अक्सर मीडिया में देख रहा हूँ, वापी का मतलब कुआं इत्यादि, वापी का मतलब तालाब होता है और उस जगह पर अनेक तीर्थों की बात की गई है। तो जैसा कि अभी तथाकथित जो मस्जिद है, जो वस्तुतः मंदिर है, इसलिए ज्ञानवापी और मस्जिद इन दोनों शब्दों का कोई मेल नहीं है। तो वो जो है और भी तीर्थ की बात है, तो जो वहाँ जल इत्यादि तहखाने में मिलने की बात है, अन्वेषण किया जाए तो और भी तीर्थों की प्राप्ति होगी, और भी तीर्थ मिलेंगे। आएंगे आपके पास। आसिफ साहब हमारे साथ हैं। एक कॉमन तर्क दिया जा रहा है सभी की तरफ से कि ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है। ज्ञान का कूप तो हिंदू धर्म के शब्द हैं, उसमें मस्जिद कयामत तक रहेगी की बात कितनी जायज, कितनी गलत? देखिए, मौजूदा समय में वहाँ क्या है, मस्जिद है। और मैं जब जन्म लिया हूँ मस्जिद देखा हूँ। अब किसने बनवाया, क्या बनवाया, तो हिस्ट्री के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। रही बात अभी जो मुद्दा चल रहा है बनारस के अंदर ज्ञानवापी और मस्जिद का, तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञानवापी का कोई मुद्दा ही नहीं था। वहाँ तो गौरी श्रृंगार माता के लिए 5 औरतों ने अपने दर्शन के लिए उन्होंने दिया था, आवेदन दिया था। और उनके दर्शन करने से मुस्लिम पक्ष को या हम लोगों को कोई आपत्ति तो है नहीं। भाई, हिंदू धर्म करे, बनारस एक धार्मिक दृष्टि से एक शहर है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमको अच्छा लगता है कि वैसे शहर में पैदा हुए, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है, बगल में गंगा जी बह रही है, इसी पानी से हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं, हिंदू भाई अपना स्नान करके पूजा करते हैं। तो ये गंगा जमुनी तहजीब रही है। गंगा जमुनी तहजीब में क्या मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि कहा जाए कि भाई आपका इतना बड़ा स्तर है, 3 है, शिव का केंद्र है, इसको दिया जा सकता है? क्या सिर्फ
पूजा तक बात सीमित है या बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, किसी मुसलमान की या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं वो चीज। अब तो वो मामला चला गया कोर्ट में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया। उन्होंने आदेश किया कि बनारस की कोर्ट जो फैसला देगी उसको मानना है। तो सबसे बड़ा हम लोग का लोकतंत्र जो हिंदुस्तान का आईन जो कानून है उसको माना जाता है। अब तो सारी, अब भाई साहब ने कहा कि अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तो ये सब जांच का विषय है। अभी सर्वे टीम आई है, सर्वे रिपोर्ट पेश होने के पहले लीक हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं। जांच का विषय है, क्या ये जांच होनी चाहिए? बहुत से लोग तो इसकी जांच भी सवाल उठा रहे हैं कि सर्वे की जरूरत क्या है। वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि आप किसी भी प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये तो कैरेक्टर डिसाइड करने की बात है। देखिए, ये सारी चीजें अदालत की बातें हैं। अदालत वो सीध होगा। अंजुमन इंतजामिया के जो लोग हैं वो अपना तर्क रखेंगे, हिंदू पक्ष के लोग अपना तर्क रखेंगे। और दोनों तर्कों को देखने के बाद, सबूत के बाद ही कोर्ट को फैसला देता है। और कोर्ट का जो फैसला होगा सारे हिंदुस्तान वालों को मानना है। जो सबूत जुटाए जा रहे हैं ठीक जुटाए जा रहे हैं? नहीं, सबूत तो भाई किसी चीज का निस्तारण के लिए उसकी जांच होती है। अभी जैसा कि वहां पर आया कि हम मुस्लिम कह रहा पौवारा है, हिंदू कह रहा शिवलिंग है, ये तो जांच का विषय ना। अभी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बाद भी अभी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि जांच बयान से बंद हो जाएगी। जांच का विषय है। जब शुरुआत हुई, एक औरंगजेब का आदेश दिखाया जा रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर परिसर को तोड़ा गया। ये आम बनारसी जिसे हम कहते हैं, वो इसके बारे में क्या सोचता है? इस पूरे सर्वे को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, बात ये नहीं है। आप सभी जानते हैं 1194 से लेकर के 1669 तक, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, सुल्तानपुर का जो जौनपुर का जो सुल्तान है, इन सबके ऐतिह्य को, इतिहास को हम सब जानते हैं। अब बात जैसे इन्होंने कहा कि हम तो उसको मस्जिद देखते आ रहे हैं, ये बात बाबरी मस्जिद के विषय में था। लोग बहुत दिनों तक बाबरी मस्जिद देखे। और जहां तक बात है, सर्वे होने के बाद, कमीशन के रिपोर्ट होने के बाद वो लीक हुआ, क्या हुआ, ये उनकी प्रक्रिया है। लेकिन उस मस्जिद परिसर में जो वस्तुतः मंदिर है, जिसका नींव में, तहखाने में, चाहे और भी जगहों पर स्वस्तिक का चिन्ह मिलना, त्रिशूल का चिन्ह मिलना, कमल मिलना, और साथ में जो कह रहे हैं कि वो फुहारा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं शिवलिंग की सुरक्षा की जब बात कही है, उस स्थल की बात कही है, तो कुछ ना कुछ तो तथ्य है। लेकिन इस पर आधिकारिक रूप से भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये सबको विदित है। देखिए, श्रृंगार गौरी की बात थी। श्रृंगार गौरी का पूजन जो आज दीवालों पर हो रहा है, वो पहले अंदर होता था। ये 30 साल पहले उसको अन्य शासनों ने, क्या कारण था आप सभी जानते हैं, बंद कर दिया। जो तहखाने हैं वहाँ व्यासपीठ है। तो ऐसा कौन सा दुनिया में मस्जिद है, बाकी किसी देश में चले जाइए कि वहाँ पर मस्जिद है, हिंदुओं को भी जगह मिला हो। यहाँ तो क्या है, मंदिरों को लोगों ने चका लिया। जैसे कह रहे हैं हम मस्जिद देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर आज थोड़ा तोड़ा गया। ये तो 1669 तक की बात है। ये तो बाद में लोगों ने अन्य जगहों पर थोड़ा समीप में जहाँ जहाँ मिला, चाहे बिंदु माधव हो, चाहे यहाँ भगवान विश्वेश्वर हो, सबके मंदिर को स्थापित करके पूजन प्रारंभ हुआ। लेकिन पुराणों के आलोक में देखेंगे तो आज जहाँ शिवलिंग मिला है वो काला पत्थर है। यदि वो फुहारा होता तो कहीं नाली होती, उसमें नलिका होती, कहीं उसका पानी आने का एक जगह टैंक बनाया गया होता। ये सब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सर, एक सवाल आपसे ये है कि क्या आपने उस फव्वारे को चलते हुए देखा है? आप तो वहाँ नमाज अदा करने जाते हैं, हमने आपको देखा है, आपकी भी अच्छी खासी उम्र हो गई, तो क्या आपने कभी देखा है? नहीं, फव्वारा तो वहाँ पर कई सैकड़ों सालों से, चूंकि वो चीज 400 साल पहले जो बना था फव्वारा, वो तो इतना तो चल नहीं सकता। इस समय तो वर्तमान में तो फव्वारा नहीं है, लेकिन प्रारूप वही है। अब रही बात, तो मैंने कहा ना, जांच का विषय है। वो जांच होगी, उसका समझ में आ जाएगा। हम कह रहे हैं हम आप इतना क्यों लड़ रहे हैं? हमको तो इस समय ये सोचना चाहिए, अरे भाई साहब, बनारस जिस तरह लोगों ने साजिश की थी, बनारस को जलने से बच गया। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं कि हम लोग ने बचा लिया। हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग सामने आए और इस शहर को प्रशासन ने बचा लिया। वरना जो पूरी साजिश थी बनारस को दंगे में झोंकने की, और सबसे ज्यादा इस पर राजनीतिकरण हुआ है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे को गाली बक्के। अच्छा, एक सवाल, ये सौहार्द की बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, देखिए, अभी बात है सौहार्द को बना लिया गया, प्रशासन ने बना लिया। आप इसको विचार करिए। एक हिंदू लोग जबरदस्ती नहीं किए, माताएं कोर्ट गई, न्यायालय की प्रक्रिया चल रही थी। अब 1991 के पूजा अधिनियम स्थल एक्ट बार बार दिखा रहे हैं भाई,
हमने सर्वे हमारे आदेश से तो हुआ नहीं, इन न्यायालय के आदेश से हुआ। सौहार्द की जहां तक बात है, आप देखिए जब से ये बात आई है वहां मुस्लिम भाई हमारे 10, 5, 20 जाते रहे। शुक्रवार के दिन बहुत होता था 20, 30, 40 तक चले जाते थे, लेकिन आज देखिए वहां शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। विगत शुक्रवार को आप देखेंगे बार बार कहना पड़ा भाई जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो देखिए आज इस देश में इतने हिंदुओं की संख्या है। आप मेरे गांव में चले जाइए, मेरा एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक मुस्लिम परिवार है, उसकी तजिया तक हम लोगों ने भी उठाया है और आज भी वो इतना सुखी रहता है। कोई भी उसके पूजा पद्धति जो भी होती है सारे हिंदू लोग सहयोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं। शक्ति प्रदर्शन के आरोप लग रहे हैं। क्या हमेशा 20-25 लोग होते थे, इस मामले के सामने आने के बाद अब हजारों लोग जुटने लगे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कुछ भीड़ ज्यादा हुई है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई चीज पर विवाद होता तो देखने की उत्सुकता ज्यादा होती है। लेकिन वहाँ नमाज की बात है, जितनी कैपेसिटी होगी हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, तमाम लोग खड़े रहते हैं। जब मस्जिद बढ़ जाती है तो हम लोग हाथ जोड़कर कहते हैं भाई साहब मस्जिद बढ़ गई, अपने नजदीकी मस्जिद में पढ़िए, तो कोई इशू नहीं है भीड़ बढ़ रही। क्या ये ज्ञानवापी पर आकर जुटने की जिद है? नहीं जिद नहीं है। एक उत्सुकता है कि मैं भी वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं, एज ए मुस्लिम हर कोई चाहता है, लेकिन इसको कोई इशू नहीं बनाया जाता। हम जैसे लोग वहाँ पे खड़े होकर समझाया जाता है, लोग मान गए। ऐसा समझाया जाता है, लोग मान गए। जी सर, समझाने से नहीं माने। आज यदि वर्दी नहीं होती, इतना सुशासन न होता, माननीय योगी जी की सरकार नहीं होती, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये समझाने की बात कर रहे हैं। पूरी प्रशासन जद्दोजहद करती रही, ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा। ये कह रहे हैं लोग आते रहे, आप बता दें इतने सालों में वहाँ इतनी संख्या आई क्या? ये तो जब ये शुरू हुआ, और देखिए कोई भी हिंदुओं की संख्या देख लीजिए, जितना वो पहले उस मंदिर में आते रहे उसी अनुपात में उस दिन भी आए, आगे भी आते रहे हैं। हम लोग सदा ये कह रहे हैं कि देखिए वो मंदिर है, पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, परंपराओं के आधार पर काशी के जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, और मैं कह सकता हूं कि इस देश के मुसलमान ऐसे नहीं है, लड़ाई झगड़ा वो नहीं चाह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ओवैसी जैसे लोग हैं जो क़यामत तक, फलाना तक, ये सब बातों कह करके हमारे मुस्लिम बंधुओं को भड़का रहे हैं। लेकिन हिंदुओं की संख्या जो कल थी वो शुक्रवार को भी उसी अनुपात में थी, इस सोमवार को भी आप देखेंगे उसी अनुपात में रहेगा। और हम लोग न्यायालय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, सुरम्य गंगा के तट पर मैं कह रहा हूं कि न्यायालय का जो निर्णय आएगा साक्ष्य के आलोक में, मैं आशा करता हूं बाबा के पक्ष में ही आएगा और मंदिर के पक्ष में ही आएगा। एक दावा अक्सर किया जा रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से कि विवादित स्थान पर मस्जिद हो ही नहीं सकती, दुआ कबूल हो ही नहीं सकती। तो जो 350 साल से यहाँ दुआ हो रही है, अब अगर यहाँ शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल ये सब दीवारों पे मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है, सोचना चाहिए? नहीं, ये तो कोर्ट फैसला करेगा ना। मैं क्या कहता हूँ, वो 350 साल किस परिस्थिति में बनी, कैसे बनी, ये तो उस समय ना हम थे ना आप थे। वो साक्ष्य, वो सब दस्तावेज हैं, वो तो अभी सिद्ध नहीं ना हुआ कि वो किस मैंने तोड़ के बनाई गई या किसी ने दान दी गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। तो ये सब सारी जांच का विषय, कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो फैसला देगा, अभी जांच तो हुई नहीं है। अभी तो एक छोटा सा सर्वे हुआ है और उसमें भी तरह तरह की बातें आ रही है। अभी तो कुआ तो ये साफ निकला, कुछ चलो उन्होंने चलाया, लेकिन वह साफ कुछ नहीं निकला। तो बहुत सारी अफवाह भी है, हमको अफवाह पर नहीं देना है, अपने बनारस को सही रखना है और गंगा जमुनी तहजीब को बचाना है। क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान में एक केंद्र है बनारस, बाबा का एक धाम है। और ये बिस्मिल्लाह खां हमारे भारत रत्न यहाँ के हैं, कबीर जी हैं, हमारे तमाम बनारस के गंगा जमुनी तहजीब से कौन वाकिफ नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। क्या इसी तहजीब में ये भी होगा कि जो इतिहास में गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश मुस्लिम समाज करे? नहीं, मुस्लिम समाज नहीं करेगा। मुस्लिम समाज अभी क्या बोला कि आपने कहा 350 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, ये तो मैं नहीं बता सकता ना। ये दस्तावेज बताएंगे ना, दस्तावेज सारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है। और वो सारी चीजें कोर्ट में ही जाएगी। तो कोर्ट में ही जाएंगी, कोर्ट में ही तय होंगी। एक नक्शा सामने आया है जिसमें जो नक्शा नजर आ रहा है उसमें काफी विस्तार है ज्ञानवापी परिसर का, जो कि ऐतिहासिक किताबों में भी है और पुराण में भी एक श्लोक के जरिए बताया गया है कौन सा मंदिर कौन सा हिस्से में है। वो श्लोक क्या है और वो क्या कहता है? क्या वो एक अहम सूत्र होगा? देखिए, दो बातें मैं आपसे कहूंगा, इसको सुन लीजिएगा। बातें है, पहले तो ये सिद्ध करना है कि वर्तमान में जो विश्वनाथ का स्थान है या अन्य शिवलिंगों का जो स्थान जहां पूजन हो रहा है, वो कहीं न कहीं छेड़छाड़ किया गया है। एक पद्य आपको स्कंद पुराण का, काशी खंड का 97 अध्याय का 221 नंबर का श्लोक है, जहां लिखते हैं
तज्जलात पश्चिमे भागे दंडपाणी सदावती, अर्थात जो कूप है, जो पवित्र जल है, उसके पश्चिम भाग में दंडपाणी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे तो पश्चिम और दक्षिण के सीधे कोण में चले जाते, बल्कि वो दक्षिण में है, क्योंकि क्रम दंडपाणी, बैकुंठ, विश्वनाथ, तारकेश्वर, अभिमुक्तेश्वर और भुवनेश्वर एक क्रम है। तो निश्चित रूप से पुराणों के अनुसार वर्तमान मंदिर की स्थिति मेल नहीं खाती है, लेकिन अभी जो शिवलिंग मिला है उससे बिल्कुल मेल खाता है। वहीं पर 220 नंबर का श्लोक है जो ये कहता है, देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका, अर्थात जो देव हैं, महादेव हैं, उनके दक्षिण भाग में वापी है। इसका मतलब वापी के ठीक उत्तर भाग में शिव हैं, जिधर नंदी देख रहे हैं आप, मस्जिद देखिएगा, वापी के उत्तर दिशा में है। तो ये जो दो पुराणों के श्लोक हैं, एक तो ये सिद्ध करता है कि जो यथा स्थिति है पुराणोक्त नहीं है, जो मिला है वह पुराणोक्त है। जो 140 साल पुराना जो नक्शा मिला है वहां भी लगभग यही स्थिति मिल रही है। इसलिए कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो मंदिर है। समाज अगर मांग रहा है तो क्या मुस्लिम समाज कोशिश कर सकता है कि इस विचार कर सकता है, या सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा तक ही इस मामले को आप देखते हैं? नहीं, हमने ये देखिए, हिंदू समाज किससे मांग रहा है? मुस्लिम समाज से। तो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी, जो मैंने कहा ना, वो किसी पर्सनल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारे आवाम की, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। तो इसमें अंजुमन इंतजामिया उसमें पार्टी है, तो हम तो अंजुमन इंतजामिया अपना तर्क देगी। जैसे भाई साहब ने कहा सारे दस्तावेज मिले, दस्तावेज अगर आपके पास है तो उनके पास भी, अब तो दस्तावेज के आधार पर ही फैसला होना है। हमारे यहाँ पे कहने से कुछ नहीं होगा। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपना सौहार्द बनाए रहे, अपना मिलजुल जिस तरह रहते थे बनारस में उस तरह रहे, सौहार्द बनाए रहे। एक सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा तक सीमित है, ये मामला आगे मंदिर के दावे तक जाता है? नहीं, ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए, ये श्रृंगार गौरी तक की बात नहीं है, वो उस पूरे परिसर की बात है, जो ज्ञानवापी से सटा जो मंदिर परिसर है, जहाँ तथाकथित इस समय मस्जिद विद्यमान है, जहाँ नमाज अदा की जाती है। न्यायालय ने कहा है कि भाई नमाज अदा भी करो, जो चीजें मिली है सर्वे में उसको सुरक्षित रखो, जहाँ शिवलिंग मिला है इसका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन ये बात केवल श्रृंगार गौरी तक नहीं है, वहाँ व्यासपीठ है, बाबा का स्थान है, और निश्चित रूप से न्यायालय इसके पक्ष में निर्णय देगा। और साक्ष्य जहाँ तक है, देखिए, पुराणों से लेकर, शास्त्रों से लेकर ऐतिह्य और परंपराएं ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि वो मंदिर है, शिवलिंग का स्थान है। ऐसी स्थिति में इसमें कुछ कहना, चूंकि निर्णय हमें नहीं देना है, ये बात भाई साहब ठीक कह रहे हैं, न्यायालय को देना है, लेकिन न्यायालय देता उससे पहले मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए था और तथ्यात्मक बात करके उसको लौटा देना, ये देश के लिए और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बहुत गौरव की बात होती है। तो आपने सुना किस तरीके से दोनों ही पक्ष एक बात को लेकर सहमत हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर सहमत हैं कि इस मामले का कोर्ट निपटारा करेगा और कोर्ट पर दोनों का भरोसा है। ये यहाँ की सबसे बड़ी बात है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके से मामला अदालत में चल रहा है, हर रोज आप कवरेज देख रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में शंका है कि काशी का माहौल क्या है। तो आपको बता दें, काशी का माहौल वैसा ही काशी में है जैसे पहले था, वैसा ही बनारस है, वैसा ही यहाँ रस बना हुआ है। आपको जरा घाट की तस्वीर दिखा देता हूँ। घाट पर पूजा अर्चना से लेकर और नदी पार करके स्नान तक सारी गतिविधियां चल रही हैं। और अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आएं, कानून व्यवस्था की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सौहार्द है, माहौल अच्छा है, मामला अदालत में है और दोनों ही पक्षों का भरोसा अदालत पर है। और अगर आपको लग रहा है कि इस विवाद के बाद कोई जमीन पर तनाव है, तो हम आपके लिए खबर दे दें, एकदम शांत माहौल है, अति उत्तम माहौल है और फिलहाल तो ठंडी हवा भी चल रही है। अगर आपको गर्मी सता रही है तो बनारस जरूर आए। कुछ और लोग हैं, जरा उनसे बात करना शुरू करते हैं। माहौल दिखा तो एक नंबर का दिखा। घर पे बैठने के बाद हमको डर लगा कि भाई इधर आने के बाद कानून क्या करेगा और हमारा दर्शन हो नहीं हो, वो डर था हमारे दिल में। तो ये वो डर नहीं है, इधर सब फ्री है, डर नहीं है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? ज्ञानवापी में जो पूजा करने की अनुमति मांगी गई है, कोर्ट में ये केस है, आप एक श्रद्धालु के तौर पर क्या सोचते हैं? नहीं, श्रद्धालु के हिसाब से मंदिर के पास आसपास जो भी है वो सही है। वहाँ तो दर्शन के वास्ते होना फ्री।
दर्शन होने हाँ। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मंदिर और ज्ञानवापी परिसर विवाद पर? मस्जिद है एक तरफ, कहा दावा किया जा रहा मंदिर है, आम जनमानस क्या सोचता है? वो तो मंदिर है। मंदिर होने के कारण हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों बैठ के काम करे तो सबसे अच्छा होता। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी, वो तो सबको मान्य होना ही होगा। हाँ। तब पहले मुस्लिम समाज करे फैसला तो सबके लिए अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा। मैसेज जाएगा। तो एक सवाल ये है कि मैसेज जाएगा। आसिफ जी, जरा आपसे पूछ लेते हैं, ये बात राम मंदिर के वक्त भी आई थी कि आप शुरुआत करें, संदेश जाएगा। क्या मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि काशी, मथुरा और अयोध्या, अगर ये 3 धार्मिक स्थल भारतीय धर्म के, हिंदू धर्म के केंद्र बिंदु हैं, तो क्या यहाँ ऐसी संभावना है कि मुस्लिम समाज पहल करे? नहीं, इस पर मुस्लिम समाज कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुस्लिम, हमने बहुत पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि ये आसिफ की या किसी मुस्लिम की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये एक आस्था से सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें कोर्ट ही फैसला कर पाएगा, क्योंकि इसमें इतना विवाद है। क्योंकि राम जन्मभूमि की बात थी, वहाँ पर यह था कि भूमि किसकी है, तो कोर्ट ने फैसला दिया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, हिंदू भाई ने स्वीकार किया। आज भाई मंदिर में बन रहा है। तो रही बात ज्ञानवापी का, जो भी फैसला कोर्ट का आएगा, जांच होगी, उसमें जो माना जाएगा उसको किया जाएगा। कोर्ट के फैसले से स्वीकार होगा। सर, कोर्ट के फैसले से इत्र क्या कभी हिंदू समाज में इस बात को लेकर शंका थी कि यहाँ शायद मस्जिद ना हो, मंदिर ना हो, मस्जिद ही है, या हमारे जनमानस में रचा बसा है कि ये है मंदिर ही, चाहे बन गया हो कुछ भी? नहीं, ये जनमानस की बात नहीं है। ये देखिए, साक्ष्य और एविडेंस और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर है कि वो मंदिर है। देखिए, हमारी भावनाएं यदि कह दे कि नहीं यहाँ मंदिर बन जाए, मस्जिद को हटा के, ये कोई मायने नहीं रखता है। हम जो मांग करते हैं, चाहे हिंदू लोग जो मांग करते हैं, निराधार कोई मांग नहीं करते हैं। केवल जो भावना और इन चीजों पर नहीं है, आस्था तो ही है, आस्था का केंद्र है, लेकिन साथ में साक्ष्य भी उतना ही माने पुख्ता है जो बताता है वो मंदिर है। और जहां तक बात है न्यायालय की बात है, तो न्यायालय निर्णय करेगा, मानेंगे, वो आपकी बाध्यता है। यदि सौहार्द से करते हैं तो एक अलग बात होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? मंदिर बनेगा वहाँ? 100% बनेगा, कोई संदेह की बात ही नहीं है। बनेगा, 100% बनेगा, और वहाँ बन के रहेगा मंदिर। वो भी न्यायालय के निर्णय से बनेगा। न्यायालय के रास्ते मंदिर बन के रहेगा, ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि न्यायालय तय करे, हम मानने के लिए तैयार हैं। ये तो सुनी आपने बनारसी एक्सपर्ट्स की बात। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जनता क्या सोचती है और देश भर से जो लोग आए हैं वो क्या सोचते हैं, आइए आपको उनके पास लेकर चलते हैं। बनारस में देश भर से भक्त जुटे हैं, देश भर की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, कहाँ से आए हैं? बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, सुना है? सुने हैं। क्या सोचते हैं? सोचते क्या है, ज्ञानवापी अपने आप में ही ये संस्कृत का शब्द है, फिर इसमें दूसरे सवालें नहीं है। यहाँ तो इसको मिटाने का प्रयत्न किया गया था, मुगलों के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। वहाँ तो आप देखते हैं तो पूरे साक्ष्य है कि मंदिर है। वहाँ मस्जिद तो बनाया गया है जबरन तोड़ करके। जब ये बात सामने आई सर्वे में कि वहाँ शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है। नहीं है, वो शिवलिंग है, फवारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अटल विश्वास है। अटल विश्वास। हाँ। क्या कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? कोर्ट से उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम लोगों के पक्ष में इसका फैसला होगा। भगवान शंकर के भोलेनाथ को विमुक्ति मिलेगी। हाँ, अगर विमुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? अगर ऐसा नहीं होगा, ये तो पहले सरकारों का दोष है कि आज तक ये इसके गर्भ में है, नहीं तो ये काल के गर्त में समाहित किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इनकी विमुक्ति आवश्यक है। ये मुद्दा राजनीतिक है या भारत के जनमानस को लगता है कि यहाँ मंदिर होना ही चाहिए? भारत के जनमानस की अंतरात्मा की यह पुकार की है कि यहाँ मंदिर होना ही चाहिए। इसकी विमुक्ति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर हिंदुस्तान में यह नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा? ये हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, और ये अगर काशी में विमुक्ति नहीं हुई, और हम विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की इस अंतरात्मा की पुकार को सुनकर, अंतरात्मा की पुकार को सुने। देखिए, ये लोग जो मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि फवारा है, उसके ऊपर हमारा जहाँ तक अनुमान है कि सफेद सीमेंट को लगा करके उसको फवारा बनाया गया है, जबकि 12 फीट का वो शिवलिंग है। इसका साक्ष्य ये है
कि बाहर में ठीक नंदी महाराज ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं बहुत दिनों से, तो भगवान के सामने ही उनका मूर्ति बनता है, मस्जिद के बाहर नहीं बनता है, उसी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये प्रमाण हो गया कि अंदर शिवलिंग था, अंदर भगवान का मूर्ति था, आज जो कि साक्ष्य मिल भी गया। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। शिवलिंग है और उस सीमेंट के चादर को हटा करके पुनर् जो है उस मंदिर को उसका पुनरुद्धार किया। शिवलिंग है, बक्सर से आए हैं, बिहार से आए हैं, इनकी आवाज आप सुन लीजिए। लोगों के मन में बात बैठी हुई है, इस बात में कम से कम इनको कोई शंका नहीं है कि वहाँ मंदिर नहीं है। जनमानस मान रहा है कि मंदिर है। आप कहाँ से आए हैं सर? हम एटा यूपी से। अच्छा, यूपी से आए हैं जी। तो आप तो यूपी की नब्ज समझते हैं। बिल्कुल पहले का मंदिर है यहाँ पे, और पूर्व टाइम का मंदिर जो है वो उसमें शिवलिंग है, और उसी के ऊपर राज्य का परिवर्तन होने पर ये सब किया गया गड़बड़, और उसमें मंदिर है तो वो मंदिर होके मंदिर ही रहेगा। क्या भविष्य देखते हैं आप ज्ञानवापी का? मंदिर रहेगा, मंदिर ये भविष्य, ये भविष्य मंदिर बनेगा, मंदिर, कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं। तो कह रहे हैं मंदिर बनेगा से वो मस्जिद बनवाया, हमारा को बहुत दुख हो। हमारा मंदिर हमारा को होना चाहिए। तो अम्मा कह रही है कि हमारा मंदिर है, हमारा होना चाहिए, कहते वक्त आंखें भावुक हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनमानस के कितने दिल के करीब है। और जब ये मामला अदालत में पहुंचा है तो ये कुछ भक्त हैं जो यहाँ आए हैं, और सोचिए जो लोग लगातार इसको देखते रहे हैं उनके मन पर क्या बीतती होगी, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है कि आप किसी श्रद्धा के केंद्र पर अगर ऐसा निर्माण करते हैं तो वहां नमाज स्वीकार नहीं होती। लोग पूछ रहे हैं कि 350 साल से जो नमाज हो रही है वो जायज कि नाजायज। चलते मोक्ष की नगरी काशी में घाटों से निकलकर हम नाव पर सवार हो गए हैं। कहा जाता है कि जो काशी में आता है मोक्ष द्वार पाता है, और यही आस्था का केंद्र है जो लाखों करोड़ों भक्तों को काशी की तरफ खींच लाता है। मां गंगा, जिसमें स्नान करके आपको दिव्य अनुभूति होती है। इसी घाट पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे स्नान करते हुए देखा था, और अब यहाँ एक बार फिर बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद केंद्र बिंदु में है। लोग यहाँ से गंगा पार कर सामने स्नान करने के लिए जाते हैं। अब जरा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस पूरे मामले में क्या सोच रहे हैं। और जो तस्वीर आपको दिल्ली में बैठकर, मुंबई में बैठकर या भारत भर में दिखाई दे रही है कि बहुत तनाव है, तो आपको बता दें तनाव नहीं है। काशी में सब कुछ अच्छा है, बनारस शानदार है। आइए हमारे साथ। आपको लगता है जो कोर्ट में मामला पहुंचा है सही पहुंचा है, या इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत नहीं है? इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। औरंगजेब साहब यहाँ के थोड़ी ना थे। हाँ। वो तो मुगल थे। हाँ। अब आए और हमारा मंदिर उसको तोड़ के मस्जिद बनाए। तो फिर से जो पहले था वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो पहले था होना चाहिए। कह रहे हैं कि इतिहास को के पन्नों को पलटने की जरूरत है, और डोलती हुई नाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बनारस के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद को लेकर? बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस विवाद को नहीं छेड़ना चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं हाँ छेड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अब हम लोग क्या सोचेंगे, जो पुरानी चीजें परंपरा का है, अब जो चीज असलियत नकलियत है उसका फैसला हो जाए, और क्या। असलियत और नकलियत का फैसला होना जरूरी है। जरूरी है एकदम। जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक ये विवाद का अंत नहीं होगा। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। और फैसला हो जाएगा तो खुद ही आपका दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा पूरा। तो दूध का दूध और पानी का पानी, इस तरह के शब्द हमने अक्सर बनारस की गलियों में सुने हैं, और सभी लोगों का ये कहना है कि कम से कम ये तय हो कि आखिर हकीकत क्या है। क्या हकीकत वही है जो हिंदू पक्ष कह रहा है, या हकीकत वो है जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है? तो ये टीवी पे खबर चलते हुए देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विवाद के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। आप क्या सोचते? बस शांति से माहौल बना के अच्छे तरीके से मंदिर का निर्माण किया जाए। शंकर जहाँ महाकाल जी का प्रस्थान है वहाँ पे उनको जगह दिया जाए। सबसे अच्छी बात है कि एक सुझाव के साथ अपना सारा काम निपटा के एक मंदिर, भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जाए। तो आपको एक भव्य मंदिर नजर आ रहा है यहाँ पे भविष्य में? बिल्कुल सर, बिल्कुल नजर आ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि वो होगा। बिल्कुल होगा सर। तो क्या कोर्ट के रास्ते होगा या मुस्लिम समाज कुछ पहल करने की उम्मीद?
इन सभी चीजों का समाधान देखिए कोर्ट से ही होगा। बाकी का हमें जो नजर आ रहा है वो भव्य मंदिर नजर आ रहा है और वो रहेगा। भव्य मंदिर नजर आ रहा है, वो रहेगा। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली में तो मौसम बड़ा तीखा था, यहाँ राहत है। इस पूरे विवाद पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये मंदिर मस्जिद विवाद ठीक है या एक इतिहास का ऐसी गुत्थी है जो सुलझनी चाहिए? ये तो सबको दिख ही रहा है, वो शिवलिंग है, उसको फुहारा कहने से कुछ नहीं होगा। और जहाँ पे बाबा है वो तो अपने अभी जगह बना ही लेंगे। अच्छा, आप इस बात से आश्वस्त है कि वो शिवलिंग है? बिल्कुल है, इसमें और क्या है। इतने टाइम से उनको दिखाना ही बता देना चाहिए था शिवलिंग है, वो छुपा के रखने की हाल वाली क्या बात है। छुपा के रखने की कोशिश की गई। माता जी, आप कहाँ से? पटना से आए। पटना से आए हैं, अपने लड्डू गोपाल को साथ लाए हैं। एक भक्त के तौर पर आप क्या उम्मीद करते हैं? शिवलिंग है, मंदिर वहाँ बनना चाहिए, बात खत्म। शिवलिंग है, मंदिर बनना चाहिए, माता जी की दो टूक हर हर महादेव के साथ। तो ये बनारस की हवा है, फिजा है, भारत भर से लोग आए हैं और जब भी यहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र होता है तो बहुत से भक्त भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर यहाँ नहीं तो कहाँ, और इस बारे में मुस्लिम समाज को पहल करनी चाहिए। सबकी निगाहें अब अदालत पर हैं क्योंकि 23 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और जब इसकी सुनवाई होगी तो ये मामला 8 हफ्ते में तय होगा कि इस पूरी पिटीशन को वर्शिप एक्ट के तहत एंटरटेन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो सबूत मिले हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो उनका दावा बेहद मजबूत करते हैं। दशाश्वमेध घाट पर हम हैं, यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं, देश भर से आते हैं। गंगा पूजा से लेकर अपने पितरों के तर्पण तक सब कार्य यहाँ कराए जाते हैं। हमारे साथ एक परिवार है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मलोट पंजाब से। मलोट पंजाब से। सर, एक सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है, देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या ज्ञानवापी के पन्नों को पलटने की जरूरत है या इस मामले को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसा इतिहास अभी तक रहा? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल पन्नों को पलटने की जरूरत है। पीछे का इतिहास देख के वो मंदिर का हिस्सा है, जो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी है तो इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? तो अदालत का मामला तो मुमकिन है। अदालत का मामला भी अदालत के थ्रू हो जाएगा। जो हमारे इतिहास में है साक्ष्य मौजूद, उसके हिसाब से इसको पूरी तरह से निपटा जाएगा। साक्ष्य मौजूद। आप कुछ कह रहे थे सर? हम कह रहे थे भी ये मंदिर का हिस्सा है तो मंदिर को ही मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। तो क्या जो ये मामला अदालत पहुंचा है ये अदालत के रास्ते सुलझेगा या मुस्लिम समाज को पहल कर देनी चाहिए? ये मुस्लिम समाज को पहल करनी चाहिए। अदालत से जी, अदालत से निपटेगा। कोर्ट से निपटेगा ये तो, जब कोर्ट में मामला है साहब। हाँ, तो इसमें तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्या ये मुद्दा राजनीतिक है या शुद्ध धार्मिक है? धार्मिक, शुद्ध धार्मिक। आपने क्या सुना है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में? मस्जिद के बारे में मस्जिद के बारे में तो यही सुना कि जब मंदिर में है तो वो मंदिर का हिस्सा है, ये तो उनको खुद को ही ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए। ग्रेसफुली छोड़ना चाहिए। यस। और जिस तरह के साक्ष्य अभी निकल कर आए हैं सर्वे में, तो उन पे कोई आश्चर्य हुआ है या आपको भरोसा है उन साक्ष्यों पर? भरोसा, पूरा भरोसा है साहब। पूरे साक्ष्य साफ ही निकल के आ रहे हैं। वो तो मंदिर में जो जो तथ्य मिले हैं तो वो तो हिंदुओं के पक्ष में जा रहे हैं। हिंदुओं के पक्ष में जा रहा है कि ये मामला इतिहास में। सर, क्या इस मामले में भविष्य नजर आ रहा है आपको? भविष्य ये अनादिकाल से ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो ये तो बहुत पुराना, सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, अनादिकाल से है, तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। तो साक्षात वहाँ नंदी जी भी, उनका मुख जो है तो बाबा विश्वनाथ वहीं पे है, तो वो मिले। शंका थी? ना, इसमें काहे की शंका है? कोई शंका है ही नहीं। ये तो इस पे आपको पता ही कब्जा किया हुआ, ये हिंदू धर्म का ही है, तो बाबा अपना दिखाएंगे ही, वो तो इसमें क्या है? कब्जा किया हुआ है, हिंदू धर्म का है, बाबा दिखाएंगे। पुरोहित, ये मस्जिद नहीं थी, वो सिर्फ काशी विश्वनाथ का मंदिर था। आज भी नंदी गवाह है। आज से अनादिकाल से काशी विश्वनाथ के मंदिर का वो पुराना प्राचीन वो काशी विश्वनाथ के मंदिर, सनातन धर्मों में, हमारे हिंदू धर्म में साक्षात नंदी जी हैं। नंदी की सवारी कर अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ
ज्ञान वैराग भिक्षाम दे च माता पार्वती गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भावहत वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम गंगा गंगेतियोप्या योजनानाम तदेवी मोक्षते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम तदेति। आपने पूरे बनारस का वर्णन कर दिया, इस श्लोक का मतलब क्या है? हर हर महादेव। काशी में नंदी विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नितोति भोग लगावत, नितोति दर्शन पावत, महिमा अति भारी। हमारे नंदी जी ने इतना दिनों से तप किया तो वो तप कहाँ तक जाएगा, आप ही बताइए। मुसलमानों ने इतना दिनों से कब्जा करके रखा था, तो बाबा भी हमें लग रहा है कि त्रिशूल डमकवा दिए, डम 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 बजना चालू हो गया, इसीलिए नंदी भगवान ने तपस्या, उनका तपोभूमि हुआ। हमारा अदालत से यही दरख्वास्त है कि हम ये बस कहना चाहते हैं, उन्होंने अपना खुदा माना, तो हमने भी खुदाई चालू करवा दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ खुदा निकले, अगर महादेव निकले तो जमीन हमारी, अगर खुदा निकले तो तुम्हारी जमीन। प्रेम से गंगा मैया की जय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।